नमस्कार, कोटबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे यहाँ पर सेमेस्टर विद्यार्थियों के न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस के जो पेपर उसके पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 आपका अपलोड पहले ही कर दिया गया है और बचे कुछ क्वेश्चंस थे वो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ जो 3rd और 4th यूनिट से रिलेटेड है। बात करेंगे भैया, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है न्यूट्रिशन पार्ट 2 का पेपर जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं। पाश्चुरीकरण द्वारा खालिस्तान को संरक्षित किया जा सकता है, तो दूध को यहाँ पर संरक्षित किया जा सकता है ना। जीवाणुओं को बढ़ने के लिए क्या चाहिए भैया, यहाँ पर नमी चाहिए। फ्रीजर का तापमान खालिस्तान और खालिस्तान के बीच में रहता है, तो यहाँ पर आएगा भैया 0 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। चटनी में किस रासायनिक परिरक्षक का प्रयोग किया जा सकता है, तो सोडियम बेंजोएट का। दूध को खालिस्तान ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है, तो यहाँ पर 145 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। सूक्ष्म जीवाणुओं के साधन क्या है भैया, तो हवा, मिट्टी, जल सभी होते हैं। भोजन को संरक्षित करने में डिहाइड्रेशन तरीके से खालिस्तान को हटाया जाता है। आंसर आएगा ए, पानी। गर्म पानी में डुबोने की क्रिया को क्या कहलाता है, ब्लीचिंग कहलाता है। स्तनपान काल के दौरान ध्यान रखें 6 महीने और पिछले 6 महीने में सामान्य अवस्था से कितनी अतिरिक्त कैलोरी चाहिए, तो यहाँ पर 550 से 400 के बीच में चाहिए भैया। ORS कब देना चाहिए, यहाँ पर चारों आंसर आपके सही हैं, ठीक है। उपरोक्त सभी। गर्भावस्था में प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की पौष्टिक आवश्यकता होती है, यहाँ पर आएगा 65 ग्राम। सामान्य शरीर का तापमान क्या होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। जीवन को शांत में बनाने के लिए कौन कौन से स्वास्थ्य की जरूरत होती है, मानसिक स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ व्यक्ति की मांसपेशियाँ कैसी होती हैं भैया, तो यहाँ पर संगठित होती हैं। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति खालिस्तान होता है, तो कॉन्फिडेंट भी होता है, ऊर्जावान भी होता है और आरामदायक भी होता है। उपरोक्त सभी आंसर आएगा। स्वास्थ्य प्रत्यक्ष रूप से खालिस्तान से संबंधित है, तो पोषण से संबंधित होता है स्वास्थ्य, है ना। शारीरिक रूप से रोग किस कारण से होता है, यहाँ पर शरीर में जीवाणु प्रवेश के कारण रोग होता है। अगला क्वेश्चन है भैया, स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण हो सकते हैं, तो यहाँ पर सुदृढ़ मांसपेशियाँ इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट है भैया। यहाँ पर देखो उपरोक्त सभी नहीं आएगा, यहाँ पे यह आएगा सुदृढ़ मांसपेशियाँ आपके स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण में आता है। अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, यहाँ पर आएगा असंतुलित, है ना। यहाँ पर शायद आंसर गलत है ना। अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व संतुलित होता है, ए आंसर आएगा इसका ना। रोग निरोधकता को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए भैया, यहाँ पर टीकाकरण करवाना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन कितने गिलास पानी पीना चाहिए, कम से कम 8 से 10 आपको पीने चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य को कौन सा तत्व प्रभावित करता है, तो व्यायाम, पोषक तत्व और निद्रा ये सभी प्रभावित करते हैं, तो उपरोक्त से भी आंसर आएगा। स्वास्थ्य का किससे उचित संबंध है, तो यहाँ पर आंसर आएगा पोषण से, है ना। गर्मियों में कपड़े पहनने चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए भैया, सूती कपड़े पहनने चाहिए। बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, किसको रखना चाहिए, चाकू, सेव करने वाले ब्लेड, कैंची, इन सभी को दूर रखना चाहिए। हेपेटाइटिस ए का टीका कब लगवाना चाहिए, 1 से 5 साल में लगवाना चाहिए। गर्भवती माता को कौन सा टीका जरूर लगवाना चाहिए, तो ए आंसर आएगा इसका, टेटनस का टीका जरूरी है। टेटनस जो होता है ना, टेटनस। प्रसव के कुछ ही समय बाद माता के दूध में पीले रंग का पदार्थ क्या है, या कोलोस्ट्रोम कहलाता है। जन्म के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है भैया, तो यहाँ पर आएगा BCG, है ना। ORS का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है, तो यहाँ पर आएगा निर्जलीकरण। संक्रमण फैलाने वाले कारक कौन से हैं, तो यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी, वायु, कीड़े और जल, ये सभी संक्रमण फैलाने वाले हैं, ध्यान रखें कारक, है ना। टीकाकरण बीमारियों से छुटकारा दिलवाते हैं, यहाँ पर आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। TB, टिटनेस और डिप्थीरिया ये सभी टीके हैं जो बीमारियों से दूरी करते हैं, ध्यान रखें ना। नवजात शिशु के लिए कौन सा दूध उत्तम है, यहाँ पर माता का दूध। और जिस साबुन को आसानी से कपड़ों पर नहीं लगाया जाता तो उसे क्या कहते हैं भैया, तो यहाँ पर सख्त साबुन आप उसको कहते हैं। अच्छे साबुन में कितने प्रतिशत पानी होना चाहिए, यहाँ पर आएगा 30 से 35%। बैक्टीरिया डिप्थीरिया किस रोग को फैलाता है, यहाँ पर डिप्थीरिया रोग को फैलाता है। खसरा किस से फैलता है, रूबेला वायरस होता है जिससे खसरा फैलता है। सफ़ेद रक्त कणों का शरीर में निर्माण किसके द्वारा होता है भैया, तो प्रोटीन के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस बी का टीका किस रोग से बचाव करता है, यहाँ पर पीलिया से बचाव करता है। BCG का टीका कब लगवाया जाता है भैया, तो यहाँ पर जन्म के बाद लगवाया जाता है। सूक्ष्म जीवाणु के साधन क्या क्या हैं, आंसर आएगा उपरोक्त से भी, मिट्टी, वायु, जल। ORS का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है, तो यहाँ पर आएगा निर्जलीकरण। शिशु को खसरे का टीका दिया जाता है, ये ध्यान रखें, 9 महीने होने पर। और इन्फ्लुएंजा का उद्भव काल क्या कहलाता है भैया, 1 से 3 दिन के अंदर। और जल का pH मान क्या है, यहाँ पर आएगा 7। प्राकृतिक डिटर्जेंट क्या है भैया, रीठा सिकाकाई होता है, उसको प्राकृतिक डिटर्जेंट कहा जाता है। गंदगी हमारे कपड़ों पर कैसे फंस जाती है, तो यहाँ पर आंसर है वसा में और पसीने से, है ना। तो इसमें देखो भैया उपरोक्त से भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे A और B भी आ सकता है। देखो दोनों में लिखा है वसा में पदार्थ और पसीने से, वसा में और पसीने से, तो यहाँ पर A और B ध्यान रखिए, वसा में और पसीने से ना, पदार्थ नहीं आएगा इसमें ना। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप क्या है भैया, कोबाल्ट 60, है ना। केटीज रोग किसका संबंध है भैया, तो यहाँ पर आएगा दांतों से। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है, तो आंसर आएगा आयोडीन।
कुछ क्वेश्चन तो कल वाले पार्ट में से ही रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। वस्त्रों में फिनाइल की गोली कैसे डालनी चाहिए भैया, तो किसी कपड़े में बांध कर डालनी चाहिए, आपने देखा भी होगा घर में जब डालते हैं तब। पायरिया रोग का संबंध किससे है भैया, तो दांत से होता है। किसके बिना व्यक्ति का जीवन जीना असंभव है, वह क्या कहलाता है, सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो यहाँ पर लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। मीना माता रोग का कारण क्या होता है भैया, पारा या मरकरी जिसको हम कहते हैं, ध्यान रखें इसका कारण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गलघोटू रोग किसे कहते हैं भैया, ध्यान रखें सवाल है गलघोटू रोग किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा डिप्थीरिया को ना। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। डीओटीएस का संबंध क्या है भैया, यहाँ पर सभी से अच्छा है, टीबा और तपेदिक से सभी से होता है। टीबी का रोग कारक होता है, यहाँ पर आएगा माइकोबैक्टीरियम है ना, माइकोबैक्टीरियम। साल्मोनेला का संबंध किससे है भैया, टाइफाइड से होने वाला है। कुष्ठ या हैंसन रोग में प्रभावित अंग है, तो यहाँ पे त्वचा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है भैया लोकजो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आएगा टिटनेस है ना, टिटनेस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु से क्या होता है, निमोनिया होता है। विब्रियो जीवाणु से क्या होता है भैया, हैजा होता है। ब्लैक डेथ क्या होती है, ब्लैक डेथ प्लेग को कहा जाता है। ट्रिपोनिया पैलिडम के कारण क्या होता है भैया, यहाँ पर सिफिलिस होता है ना। पीलिया रोग में प्रभावित अंग है क्या होता है भैया, यकृत प्रभावित होता है पीलिया जब होता है तब। और बीसीजी प्रतिरक्षण क्या होता है भैया, यहाँ पर टीबी के लिए होता है। पीलिया में दुष्प्रभावित क्या होता है, पीलिया में क्या होता है भैया, यकृत जो है ना, ये ध्यान रखें। हैजा का क्या कारण है भैया, यहाँ पर जीवाणु के कारण हैजा होता है। और जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है भैया, छड़ रूपी आकृति इसकी देखने को मिलती है। आलू में मोज़ेक का कारण तत्व क्या है, विषाणु। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसके कारण होता है, विषाणु के कारण है ना। और एड्स का कारण क्या है भैया, यहाँ पर वायरस। HIV संबंधित किससे है भैया, एड्स से संबंधित है। और बाजरे का हरित बाली रोग होता है, यहाँ पर इसके लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकुला, ध्यान रखें यह इसका बाली रोग होता है, ठीक है। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं भैया, स्पाइरिलम है ना। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है, यहाँ पर आएगा कोकस। और तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु क्या है, तो यहाँ पर आएगा माइकोबैक्टीरिया। ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहे हैं। अब वास्तविक केंद्र किस में उपस्थित होता है भैया, यहाँ पर जीवाणु। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिए 1 दिसंबर। HIV वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है भैया, SSRNA है ना। हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं, ध्यान रखें तो रेबीज को कहते हैं। पोलियो रोग में प्रभावित होता है, यहाँ पर तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण क्या होता है भैया, यहाँ पर आएगा इन्फ्लुएंजा। और अर्बो वायरस के कारण क्या उत्पन्न होता है भैया, यहाँ पर डेंगू होता है। टोगा वायरस के कारण क्या होता है, चिकनगुनिया होता है। राइनो वायरस के कारण क्या होता है भैया, यहाँ पर सामान्य जुकाम हो जाता है। और स्वाइन फ्लू का कारण क्या है भैया, यहाँ पर H1 और N1 के कारण स्वाइन फ्लू होता है। हेपेटाइटिस B रोग का कारण क्या है, यहाँ पर वायरस। और अगला क्वेश्चन है जीका वायरस पर प्रभावित करता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा मस्तिष्क। पैरामिक्सो वायरस से क्या होता है भैया, तो यहाँ पर आएगा खसरा, रूबेला, रोमांतिका, वो सभी होते हैं, ठीक है। पादप विषाणु का क्रिस्टलीकरण क्या कहता है, ध्यान रखें। पादप विषाणु का क्रिस्टलीकरण किया, तो किसने किया भैया, WM स्टैनले ने किया। प्रति विषाणु पदार्थ क्या है, यहाँ पर आएगा इंटरफेरोन। सामान्य जुकाम होता है भैया, क्या होता है, वायरस कहलाता है, ठीक है, वायरस के कारण होता है। और विषाणु की खोज किसने की भैया, यहाँ पर इवानोवस्की, ध्यान रखें इसके द्वारा की गई। सार्स रोग का कारण क्या है भैया, यहाँ पर कोरोना वायरस है ना। भारत में पाया जाने वाला HIV वायरस क्या है भैया, HIV फर्स्ट, ध्यान रखिए इसका HIV वायरस है। और एड्स रोग सर्वप्रथम पाया गया कहाँ पाया गया भैया, यहाँ पर USA में पाया गया। एड्स रोग का पहली बार कहाँ पता चला, ध्यान रखिए पहली बार कहाँ ज्ञात हुआ, यहाँ पर 1981 में। एड्स रोग का परीक्षण क्या है, तो एलिसा इसका परीक्षण है। मम्स रोग का कारण क्या होता है, तो यहाँ पर विषाणु है। एलिसा परीक्षण में उपयोग किसका होता है भैया, एंटीबॉडी का प्रयोग होता है। चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था, ये ध्यान रखें, तो एडवर्ड जेनर इसका आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है भैया चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था, तो ध्यान रखें एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी के टीके का आविष्कार किया, तो यहाँ पर चेचक आंसर आ ही जाएगा। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी भैया, तो यहाँ पर इवानोवस्की ने की थी। और जिब्रेलिन हार्मोन प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है, कवक से प्राप्त होता है ना। विषाणु वृद्धि करना क्या कहलाता है भैया, जीवित कोशिका में। गेहूं का काला किट का कारण क्या होता है, पक्सीनिया के कारण यहाँ पर देखने को मिलता है। मनुष्य दाद का कारण क्या होता है भैया, माइक्रोस्पोरम कैनिस के कारण यहाँ पर दाद देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अर्गट रोग क्या होता है भैया, तो क्लेविसेटस होता है। और पनीर में स्वाद में सुगंध उत्पन्न करने में काम आता है, यहाँ पर पेनिसिलिन आपको देखने को मिलेगा आंसर है ना। मदिरा निर्माण में डबल रोटी बनाने में उपयोगी कवक कौन सा होता है, तो यीस्ट होता है, यीस्ट। पशुओं में एथलीट फूट होता है या टीनिया रूब्रम होता है जिसको एथलीट फूट कहा जाता है। एजेलो क्या है, ध्यान रखिए एजेलो एक क्या है, ब्रायोफाइट, यहाँ पे टेरिडोफाइटा है। और गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं भैया कोप्रोफिलस कहलाते हैं। भारतीय कवक विज्ञान के प्रवर्तक कौन थे भैया, AJ बटलर। और LSD किससे प्राप्त होता है, ध्यान रखें, तो यहाँ पर आंसर आएगा कवक है ना।
अमीनो अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। गर्भावस्था में प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा क्या है भैया? 65। मूत्र में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? तो यहाँ पर आंसर आएगा नहीं होती है ना, मूत्र में प्रोटीन नहीं आता है। मानव के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं भैया? सिर। और मानव शरीर का सबसे बड़ा खोखला भाग क्या कहलाता है? धड़। स्वास्थ्य निर्भर करता है किस पर? निर्भर करता है शारीरिक क्रियाओं पर। दिमाग व रीढ़ की हड्डी बनी है किससे बनी है भैया? स्नायविक ऊतकों से बनी हुई है। वयस्कों को दिन भर में तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, तो यहाँ पर 8 से 10 गिलास। और वृद्धावस्था प्रारंभ होती है यहाँ पर लगभग 60 वर्ष से। वृद्धावस्था में मनुष्य की क्रियाशीलता में यहाँ पर कमी हो जाती है, ध्यान रखें, मनुष्य की क्रियाशीलता कमी हो जाती है वृद्धावस्था में। आहार नाल में पाचक रस की ध्यान रखिए क्या होता है? कम मात्रा में बनते हैं पाचक रस आहार नाल में। वृद्धावस्था में दूध की मात्रा प्रस्तावित की गई है यहाँ पर 300 मिलीलीटर। और गर्भावस्था के दौरान शरीर भार में वृद्धि होती है, तो यहाँ पर वजन जो बढ़ जाता है 10 से 12 किलो। गर्भावस्था की अवधि होती है, ये ध्यान रखें, 40 सप्ताह। गर्भावस्था में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है यहाँ पर 15 ग्राम प्रतिदिन। गर्भावस्था में फोलिक अम्ल की कमी से क्या होता है भैया? तो यहाँ पर गर्भस्थ शिशु के अपंग होने की संभावना बढ़ जाती है अगर फोलिक अम्ल की कमी होती है तो। गर्भावस्था में अतिरिक्त वसा की मात्रा आवश्यक है भैया 10 ग्राम प्रतिदिन। गर्भावस्था में दूध की जो अतिरिक्त मात्रा लेनी चाहिए वह कितना लेना चाहिए? कम से कम 200 मिलीलीटर प्रतिदिन, है ना, मिलीलीटर, है ना। उच्च रक्तचाप में सूजन की स्थिति में गर्भावस्था में नमक का प्रयोग यहाँ पर कम कर देना चाहिए, नमक कम खाना चाहिए भैया। और गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की कितनी अतिरिक्त मात्रा प्रस्तावित की गई है? तो यहाँ पर 300 किलो कैलोरी यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो ये अपडेट थी न्यूट्रिशन पार्ट सेकंड से रिलेटेड जितने भी मोस्ट क्वेश्चन थे मैंने बता दिए। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।